नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है विष्णु सरकार चौकस, औद्योगिक निवेश पर फोकस। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस लगातार उन क्षेत्रों पर बढ़ता जा रहा है जहां रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो। इसके लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने नई औद्योगिक नीति लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का विमोचन प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश के औद्योगिक मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया था, जिसमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नई औद्योगिक नीति में रोजगार भी है, विकसित भारत की परिकल्पना भी है और छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल भी है। इसलिए तो विष्णुदेव सरकार लगातार विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ रही है। पहली बार आपको बता दें कि राज्य में पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस नीति में प्रयोग किया गया है। युवा, अग्निवीरों, इसके साथ ही नक्सल पीड़ित लोगों को सरकार रोजगार देना चाहती है। उनके लिए इस नई औद्योगिक नीति में बहुत कुछ है। उद्योग के नियंत्रण और संचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो, साथ ही साथ सरकारी कामकाज ऑनलाइन हो और अन्य कामों में तेजी आए, इस तरफ सरकार का मुख्य फोकस है। 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन सरकार दे रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है और पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। तो ये नए औद्योगिक नीति के मोटे तौर पर प्रावधान है, जिसमें पहली बार 7 नए बिंदुओं को जोड़ा गया है, जो विष्णु सरकार का शानदार कदम है। वहीं इस नीति पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का कहना है कि इस नई उद्योग नीति में कुछ भी खास नहीं है। पहले ही बिजली की दरें प्रदेश में बहुत बढ़ी हुई हैं। हमारे कार्यकाल में उद्योग को सब्सिडी दी गई थी, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त भार में कमी आती थी। क्या कुछ कहना है बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आए कांग्रेस की तरफ से, पहले वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाणिज्य उद्योग विभाग के तरफ से एक सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किए और वैसे तो पहले से इस प्रदेश में सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम था, लेकिन उसको और अपडेट करके आज लॉन्च किए हैं और इससे जो भी यहाँ पर उद्योग स्थापित करना चाहेंगे उनको एक जगह और कम समय में सारी उनकी जो आवश्यकता है उसका समाधान होगा और निश्चित रूप से उनकी रुचि भी बढ़ेगी और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से इस सिंगल विंडो पोर्टल के लॉन्च से मतलब उद्योग के जगत में लाभ होगा। तो जॉब तो होगा ही, उद्योग लगेगा तो बिना जॉब के तो होगा नहीं, जॉब तो मिलेगा ही लोगों को। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है और एक बहुत अच्छी औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उद्योग लगाने के अवसर बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करे। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिकीकरण हो, ऐसे बहुत बृहद और व्यापक हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है। तो हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से देख रहे हैं, इनके पास न कोई नीति है न कोई नियत है, न छत्तीसगढ़ की जनता के लिए न उद्योगपतियों के लिए। अभी बिजली का दर बढ़ा दी, उद्योगपति लगातार उसे मांग करते रहे, उनका एक नहीं सुनी सरकार ने। पिछले उद्योग नीति पे जो हमारी सरकार ने सब्सिडी रखा था, उन सब्सिडी को अभी तक सरकार दे नहीं पा रही है। नए और छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास प्लान है क्या? सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो नीति बना के करेगी क्या? तो नई औद्योगिक नई औद्योगिक नीति को लेकर चर्चा हम करते हैं, किस तरीके से इस नीति में क्या कुछ खास है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति आखिरकार क्या है,
क्यों कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं लाए, हमने तमाम सब्सिडी दी, वो सब्सिडी अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है? चर्चा करते हैं इस पर। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ कृतिका जैन, मीडिया पैनलिस्ट, जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका कृतिका जी स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अविनय दुबे जी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले कृतिका जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने नीति लॉन्च की, सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर गई ये नीति लॉन्चिंग के साथ ही, लेकिन क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ देश में भी क्या ट्रेंड कर पाएगी? क्योंकि ऐसी कई नीतियां आई हैं छत्तीसगढ़ में, हमने देखा है राज्य के गठन के बाद ये 6वीं नीति है, लेकिन नीतियां अक्सर फ्लॉप हो जाती है, उस तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता, लोगों को पता नहीं चल पाता कि आखिरकार नीति क्या है। इसके लिए आप क्या कुछ कर रहेंगी? सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो आपत्ति अभी से उठना शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियांश, प्रशंसा जी, इंडस्ट्रियल नीति जो आई है, औद्योगिक नीति 2024-30 की, बहुत ही अच्छी नीति है। बहुत ही प्रमोशन, मतलब प्रमोट करने वाली नीति है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो नीति बनी है, ये जरूर काम पे आएगी और बहुत सोच समझ के इस नीति को लाया गया है। भाजपा की सरकार ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हम औद्योगिकरण की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ और कैसे लोगों को स्वरोजगार मिले, और लोगों की रोजगार की चिंता की है, लोगों के व्यापार की चिंता की है, विकास की ओर जो हम चाहते हैं भारत अग्रसर हो, उसकी चिंता भाजपा की सरकार ने यहाँ की है। औद्योगिक नीति में आप देख सकते हैं कि 4 क्लस्टर में हमने बांटने का प्रयास किया है। जैसा कि जांजगीर चांपा में हम टेक्सटाइल पार्क देने जा रहे हैं, मुक्ताराज गांव में 111 एकड़ क्षेत्र में यह पार्क लगने जा रहा है टेक्सटाइल का। नवा रायपुर में आप देख सकते हैं फार्मा पार्क की तैयारी की गई है। 141 एकड़ का क्षेत्रफल वहां पे दिया जाएगा। सेक्टर 22 में इसका निर्माण करने का अभी तक जो चर्चा है वो की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी क्लस्टर बने हैं, जैसा जगदलपुर में 118 एकड़ की भूमि में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार आगे अपनी नीतियों को ला रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों तक हम अपनी औद्योगिकरण को छत्तीसगढ़ में और भी विस्तृत रूप से ला सके। और भी बहुत सारी चीजें उस नीति में आप देख सकते हैं। और कांग्रेस का काम शुरू दिन से लोगों को डिमोटिवेट करने का रहा है। भाजपा के अच्छे कार्यों में कैसे हस्तक्षेप करें, वो उसकी चिंता हमेशा से करते आए हैं, ताकि लोगों को बरगला सके, लोगों को भटका सके इन कामों में। चलिए ठीक है कृतिका, जिस तरीके से आप कह रही हैं, अविनय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनय जी, आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? क्या कुछ आपकी आपत्तियां हैं? क्योंकि कृतिका जी का साफ तौर पर कहना है कोई भी योजना अगर सत्ता पक्ष की तरफ से आती है तो बरगलाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या कुछ आपकी आपत्तियां हैं? पहले तो ये बताइए नीति को लेकर। नमस्कार। पहले था साया सरकार, अब चल रही आय बाय सरकार। सरकार चल कैसे रही पता ही नहीं है। पहली बात तो ये, जब इनकी सरकार आई राज्य की, 200 मिनी स्टील प्लांट में जुलाई में बिजली दर की वजह से प्लांट बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? 2019-24 का जो औद्योगिक नीति बनी थी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में, उसमें ब्याज पे अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, तकनीकी पेटेंट अनुदान और 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के पूर्ण छूट का जो प्रावधान, स्टाम्प शुल्क में छूट, ये जो बातें की गई थी ताकि स्थानीय उद्योगों को भी लाभ मिले और बाहर के उद्योगपति अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं काम करने के लिए तो निश्चित तौर पे आते और यहाँ का विकास होता। इन सब में कोई बात ही नहीं हो पा रही है। नहीं, लेकिन अविनय जी, अगर हम बात करते हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई रियायत नहीं दी गई है, रियायत तो दी गई है ना इस योजना में। अगर आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार भी दिया जा रहा है युवाओं को, महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं खास तौर पर वहां पर भी ध्यान दिया गया है। जो आत्मसमर्पण करेंगे नक्सली, उनको भी इस नीति के तहत लाभ मिलेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है कांग्रेस को? आप अपने पॉइंट्स रखिए ना, क्या दिक्कत है आपको, उसके बाद बीजेपी का भी रिएक्शन लेंगे। पहला पॉइंट, जब भूपेश बघेल जी सीएम थे, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में महुआ के पास में हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कपड़े के लिए हमने जो शुरू किया था उद्योग, वो स्टील स्ट्रक्चर अभी तक बनकर तैयार है। आज 11 महीने हो गए सरकार को, अभी तक वो बेसुध पड़ी हुई है। दूसरा, आप उद्योग नीति की बात कर रहे हैं, 11 माह हो गया आपकी सरकार को, पलायन पे आप रोक कब लगाएंगे? एक पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भूपेश बघेल जी थे
तो नरवा गरवा घुरवा बारी के अनुसार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में काम किया, पलायन पे हम लोगों ने बहुत हद तक रोक लगाई थी। आज की खबर है 36 वर्ष का एक मजदूर इलाहाबाद में उसकी मृत्यु हो गई, आनन फानन में उसको जला दिया गया, पता नहीं चला कि वो कैसे खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये पलायन पे आप रोक कब लगाएंगे? आप 1000 जो रोजगार देगा उन पे आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। गांव के क्षेत्रों में जब तक आप उद्योग को नहीं ले जाएंगे, गांव के लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, आप औद्योगिक नीति की बढ़ावा की बात कैसे कर सकते हैं? बिजली दर में कृतिका जी, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुंचेगी ये नीति? दूसरी तरफ पलायन का मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस कह रही है अगर औद्योगिक नीति आप ला रहे हैं, रोजगार की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आखिरकार ये पलायन क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ से? दूसरे राज्यों में क्यों पहुंच रहे हैं लोग रोजगार के लिए? देखिए, मैं हमारे कांग्रेस भाई को याद दिलाना चाहूंगी, दुबे जी हमारी सरकार बने हुए अभी कुछ ही समय हुए हैं और हमारी औद्योगिक नीति जो आई है वो आज आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे हम प्रयास कर रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हमारे उद्योग पहुंचे, वहां के लोग भी, वहां पे नक्सली जो हमारे लोग भाई हैं जो कहीं ना कहीं सिलेंडर किए हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन तक भी हमारी औद्योगिक नीति का फायदा पहुंचे और वो अपने उद्योग को सामने ला सके। ऐसा हमने प्रयास किया है। 5 साल तक 5 लाख रुपए की मदद उनको दी जाएगी, 40% अनुदान दिया जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया है कि छोटे से छोटे तबके के लोग भी उद्योग से जुड़ सके, जिनकी इच्छा शक्ति है छोटे उद्योगों की, उनके लिए भी हमने यहाँ पे सब्सिडी का इंतजाम किया है। आप कह रहे हैं यहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है, किस प्रकार से सब्सिडी नहीं मिल रहा है? आने वाले समय में आप इसका प्रभाव देख पाएंगे कि लोग जो पलायन कर रहे थे कांग्रेस सरकार की तरह समय पे, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। रही बात मेरे भाई ने कहा बिजली की, तो मैं बता दूं छत्तीसगढ़ सरप्लस रहा करता था बिजली में। तो ऐसे लोग ये बात ना करें जो ब्लैकआउट तक का माहौल बना दिए थे छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ में बिजली खरीदने की नौबत पे आ गए थे इनकी सरकार के समय में। तो कांग्रेस की सरकार इसकी बात ना ही करे तो अच्छा होगा। आज कम से कम छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद बिजली का जो सुधार हुआ है, बिजली बिल हाफ करने का वादा आपने किया, उसके बाद भी आपने लोगों को लूटा है। तो आप ना बताए बिजली बिल पे आपने क्या क्या काम किए हैं। अविनय जी, ब्लैकआउट होता था आपके कार्यकाल में, तत्कालीन भूपेश सरकार का वो जिक्र कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि सब्सिडी दी गई, दूसरी तरफ कृतिका जी ये कह रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैकआउट तक की स्थिति हो गई थी। यानी कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से ही छत्तीसगढ़ जगमग हो जाए। क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन इस पर? मेरी बहन को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने वो हाफ बिजली बिल की बात स्वीकारी। आप भूपेश बघेल जी के सरकार के समय का जो बिजली बिल था वो उठाइए और वर्तमान में जो बिजली बिल है उसको उठाइए, और जो मिनी प्लांट चलाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से एक बार जाके मिलिए। आप औद्योगिक नीति में बाद में बात करिएगा। वर्तमान में जो उद्योग चला रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम है, चाहे कच्चे माल की बात हो, चाहे सिंगल विंडो की बात हो, चाहे बड़ी बिजली दर की बात हो, चाहे जो मजदूर है उनकी बात हो, चाहे सेफ्टी की बात हो, तो आप पहले उस पर बात करिए। वर्तमान में जो उद्योग चल रहा है उसको आप सब्सिडी दीजिए, बिजली बिल में राहत दीजिए, पानी की बात करिए। गर्मी का समय आता है, लोग पानी के लिए हाहाकार हो जाते हैं। भूपेश बघेल जी ने जो रोड मैप तैयार किया था और उसके अकॉर्डिंग हम जो काम कर रहे थे उस पर पहले आप काम कर लीजिए। आप 2024 में काम नहीं कर पा रहे हैं, 2040 की बात कर रहे हैं। ब्याज पे दर पे, इधर महंगे ब्याज दर पे कौन अपना उद्योग शुरू करेगा? 2024 में जो अंधी जिंदा है उसको जिंदा रहने दीजिए, 2040 की बात आप बाद में करिए। और जो घरेलू लोग जो रहते हैं, एक मिनट घरेलू जो लोग रहते हैं, आपके आस पड़ोस में 1 साल पहले का बिजली बिल निकालिए, जो सब्सिडी मिली थी, जो बिजली बिल में छूट दी थी भूपेश बघेल जी ने, उसको मिलाइए और वर्तमान में जो बिजली बिल आ रहा है उसकी बात करिए। हमारा मुद्दा औद्योगिक नीति पे है भाई साहब। मैं आपको बिजली पे इसलिए लाई क्योंकि आपने बिजली के सब्सिडी की बात की और उसकी चिंता भी भाजपा की सरकार जरूर करेगी। औद्योगिक के लिए जो भी आवश्यक होगा, औद्योगिकरण के लिए छत्तीसगढ़ में जो भी आवश्यक होगा, भाजपा उसकी चिंता करेगी और भाजपा की सरकार उसके लिए बिल्कुल आगे अग्रसर है। आप बिजली बिल से हट करके आप आइए औद्योगिक नीति पे भाई साहब। मेरी बात सुनिए। मिनी प्लांट जो है, अनिल नथरानी जी उसके अध्यक्ष हैं। अनिल नथरानी जी से पूछिएगा कि आप लोगों ने अपना मिनी स्टील प्लांट क्यों बंद किया था? 200 मिनी स्टीलों पे तालाबंदी की जरूरत क्यों पड़ गई थी? जब उन्होंने तालाबंदी की तब सरकार जागी है। अगर ये लोग मिनी स्टील प्लांट को बंद नहीं करते, ये 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? अगर वो बंद हुआ तो एक मेरी बहन, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। आपसे निवेदन है, आप नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं पूरी डिटेल आपको
प्रूफ के साथ दूंगा। अविनय जी अगर आप डिबेट में आए तो डिटेल तो आपको पहले से लेकर आनी थी ना। भरे मानसून में जुलाई के महीने में क्यों मिनी स्टील प्लांट में ताला बंद था? चलिए ठीक है, अविनय जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, औद्योगिक नीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सब्सिडी दरों का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं और बिजली दरों का जिक्र कर रहे हैं, बिजली बिल का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ आपत्ति है और कांग्रेस की? क्योंकि कोई भी योजना आती है जाहिर तौर पर उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता, नीति उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, ये बात ठीक है, आप सच कह रहे हैं। लेकिन अभी जो नीति आई है, अभी तो ये नीति आई है, सिर्फ लॉन्च हुई है, उसके बाद ये नीति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उसके बाद शायद आपको समझ आएगा किस तरीके से नीति से बदलाव आ रहा है। लेकिन अभी नीति की लॉन्चिंग पे ये इस तरीके के सवाल खड़े करना, देखिए हम छत्तीसगढ़ के विकास में कांग्रेस पार्टी किसी भी अच्छे निर्णय के लिए हमेशा साथ रहेगी। अच्छे उद्योग हैं, अच्छे उद्योग आएंगे तो हमारे जो रोजगार भाई है उनको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दर कम करेगी। हम चाहते हैं पलायन कम हो, यहाँ के लोग बाहर ना जाए। लेकिन वर्तमान में जो सरकार उसकी नीयत और नीति पर हमको शक है। 11 महीने हो गए, मेरी बहन ने ऐसे बोला कि अभी अभी हम सरकार में आए, 11 महीने हो गए, 11 महीने का काम होता है। आज के डेट में आप नई उद्योग नीति लागू करिए, लेकिन वर्तमान में जी भाई, मेरे बड़े भाई, मैं 5 साल में हमने, मेरी बहन 5 साल था, कौन सी नई इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आपने लाई? कौन सा ऐसा नया इंडस्ट्री खोला? अगर पलायन हो रहा है तो 5 साल आपको जनता ने दी थी, क्या आप उस 5 साल में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं खोल पाए जिससे रोजगार हो? हम तो अभी 11 महीने में आए हैं, आज नीति बनी है। 2003 से 2018 तक रमन सिंह की सरकार में बस्तर एरिया में कितने ट्रैक्टर बिकते थे, और अभी 5 साल भूपेश बघेल जी के रहे ट्रैक्टर बिके, है ना। जो छोटे मझोले उद्योग हैं, जो गाड़ियां बिकती थी, जो रेवेन्यू जो मिलता था छत्तीसगढ़ को, तो फिर क्यों पलायन करना पड़ रहा है लोगों को? पहले कितना मिलता था, और भूपेश बघेल जी की सरकार में जीएसटी का रेवेन्यू कितना बढ़ा? इसकी अब हमारी सरकार बनी है, दिवाली खत्म होते ही गांव के लोग चलिए ठीक है कृतिका जी, एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ठीक है, ये बात तो सही है जिस तरीके से कांग्रेस आपत्ति उठा रही है कि हाँ बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा होते थे, जिसके चलते जो प्लांट है वो बंद हो गए, जिसका वो उदाहरण दे भी रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई भी नीति ला रहे हैं तो 100% सक्सेसफुल हो जाए। और विपक्ष के तौर पर सवाल उठाना तो कांग्रेस का काम है और शायद जवाब देना आपका काम है। तो अगर कांग्रेस कुछ आपत्ति उठा रही है तो उसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा। हालांकि अभी लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग के बाद किस तरीके से काम होता है उसके बाद कई और सवाल भी खड़े होंगे, लेकिन 100% तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती ना आपकी नीति। फिर भी हम प्रयास करेंगे। प्रशंसा जी से मैं बताना चाहूंगी, जी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा लोगों को इससे लाभ दे सकें, जितना ज्यादा हम रोजगार पैदा कर सके, जितनी ज्यादा आने वाले समय में विकसित भारत के रूप में हमारा भारत आगे आ सके, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और हमने बहुत अच्छे से, पहली बार आप ऐसी नीति को पूरे भारत देश में देख सकेंगे कि 4 क्लस्टरों में प्रयास किया गया है कि लोगों तक औद्योगिक क्षेत्र बने, और उसके अलावा उन तक जो भी सब्सिडी के माध्यम से हम देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेवा क्षेत्र में अगर निवेश किया जाएगा तो उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में। भी कारण है ना, छत्तीसगढ़ में क्यों आखिरकार निवेश आएगा? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आप जिक्र करेंगे? सरकार की ओर से क्या कुछ बताया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो छत्तीसगढ़ में आए, निवेश करें और उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिले? क्योंकि कई बार हम देखते हैं उस तरीके का रुझान नहीं देखने को मिलता, और फिर जो नीति आप लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो नीति उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाती। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सरकार कह रही है, विष्णुदेव साई ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम हेल्थ हब बनाएंगे, इस योजना के लॉन्चिंग के समय उन्होंने ये कहा, तो क्या आपको लगता है वाकई ये पॉसिबल है? क्योंकि तमाम जिले से जो तस्वीरें सामने आती हैं छत्तीसगढ़ की, मुझे नहीं लगता कि हेल्थ हब बनाना इतना जो है सरकार के लिए आसान होगा। देखिए, आसान तो कोई काम नहीं होता है, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात पे हमारी सरकार काम करती है, हम प्रयासरत हैं और बिल्कुल इस बार हम सक्सेसफुल भी रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, एम्स जैसी जगह पे ओडिशा से लोग आते हैं, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से लोग आते हैं और हमारे यहाँ के हेल्थ में उसका लाभ उठाते हैं। तो हेल्थ हब बिल्कुल बन सकता है छत्तीसगढ़। आने वाले समय में अगर हेल्थ के लिए हम यहाँ पे पायदान खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, फैसिलिटीज होगी, तो बिल्कुल लोग यहाँ पे इलाज करा पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो इलाज कराना चाहते हैं पर बाहर
जा करके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए भी प्रयासरत छत्तीसगढ़ अपने तरफ से कर रही है। ठीक है, आप जिस तरीके से कह रही है प्रयासरत है, ठीक है, कोशिश करिए, लेकिन कांग्रेस की जो आपत्ति है उस पर भी आपका एक और रिएक्शन लेंगे। अविनय जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, अभी सरकार की नीति आई, आपने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कभी साधुवाद भी दे दीजिए करिए अगर सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है। आपके कार्यकाल में भी हमने देखा था कि रोजगार के तमाम अवसर सृजित करने की बातें आपने कही, लेकिन हमने देखा तमाम लोग थे पलायन तब भी करते थे और अब भी करते हैं। तो अंतर क्या है? अगर आप जिक्र कर रहे हैं बार बार भूपेश सरकार के कार्यकाल का, तो अंतर तो कुछ नहीं है फिर। एक बहुत अंतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने माननीय भूपेश बघेल, इस जो आपने जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा हट के बात करूंगा मैं 2 सेकंड के लिए। पहले ट्रैक्टर कितना बिकता था उस पर आप सर्वे करिएगा। सेकंड, जो 2 व्हीलर बाइक कितनी बिकती थी उस पर बात करिएगा। किसानों के जेब में हमने पैसा डाला, और हम हर त्योहार के समय किसानों को पैसे देते थे, और किसान पैसा कभी भी घर में रखता नहीं है, वो बाहर निकालता है, और उससे हमारी जीडीपी बहुत आगे बढ़ी और पलायन पे हमने रोक लगाई। मैं कुछ बातें पॉइंट हिसाब करूंगा। देखिए, औद्योगिकरण के क्षेत्र में आपको जो जमीन आवंटन होना है उस पर सरलीकरण आपको करना पड़ेगा। जब तक उसमें आप सरलीकरण नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कोई भी उद्योग आपके छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। ये इन्होंने जटिल बनाया हुआ है। दूसरी बात, ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान पे आपको एक बृहद स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। विद्युत शुल्क छूट में आपको उनको लेना पड़ेगा भरोसे में कि भाई अगर आप हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपको हम रियायत देंगे। तकनीकी पेटेंट अनुदान एक सब्जेक्ट होता है, मेरी बहन जो है भाजपा वाली कृतिका जी वो समझेंगी। तकनीकी पेटेंट अनुदान पर आप क्या करेंगे, उस पर आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और जब भूपेश बघेल जी सरकार थी, स्टाम्प शुल्क छूट मैंने बात की थी कि 4 वर्ष से 8 वर्ष तक का जो कृतिका जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आप जो आपत्ति उठा रहे हैं, कृतिका जी, क्या कुछ रिएक्शन आपका रहेगा? किस तरीके से सरलीकरण करेंगे? और जो तमाम फॉल्स गिना रहे हैं यहाँ पर अविनय जी, क्या रिएक्शन आपका रहेगा? बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, मेरे भाई को मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि उन्होंने किसानों की तरफ रुख मोड़ा है, तो मैं उनको बता दूं कि किसानों को भी उन्होंने ठगने का ही काम किया था। गिरदावरी रकबा के तहत उन्होंने किसानों को ठगा, उनको बारदाना नहीं प्रोवाइड करके उन्होंने तब भी किसानों को ठगा। अगर पैरा में उनको घोटाला करना था तो ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए कृतिका जी। यहाँ पर अभी किसानों की बात नहीं हो रही है, अभी नीति को लेकर बात हो रही है। समय की कमी है, इसलिए नीति को लेकर बात हो रही है। जो आपत्ति कांग्रेस उठा रही है, क्या किया जाएगा पूरा एक दाना धान खरीदा और किसानों के खातों में पूरा पैसा भिजवाया। भाई देखिए, मैं बता दूं, मई जून के मतलब आप लोगों ने तो फरवरी मार्च के समय पे गोबर के बह जाने तक का बताया। भाई उस समय पे ऐसी कौन सी बारिश होती है कि गोबर बह जाए? कृतिका जी, मैं आपको बता रही हूँ कि अविनय जी मुद्दे से भटक रहे हैं। आपसे ये पूछा गया था किस तरीके से सरलीकरण होगा। ये जो है भू आवंटन सरलीकरण पे बात नहीं, भू आवंटन सरलीकरण पे बात नहीं कर रही है, और ब्याज अनुदान की बात नहीं कर रही है, विद्युत शुल्क पे बात नहीं कर रही है। दिए जा रहे हैं, सिंगल विंडो की बात की, सिंगल विंडो भी होगा, 60 दिनों में आवंटन होगा विकसित भूमि का, ये भी आप देख सकते हैं। अगर हब बनेगा तो लोगों को बिल्कुल जो जिस तरीके से आप कह रही हैं तमाम चीजें की जाएंगी सरलीकरण के लिए। अविनय जी की अपनी आपत्ति है, उसका शायद जवाब देने की भी कोशिश आपने की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बात कर रहे थे औद्योगिक नीति पर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल सके। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आपत्ति उठाई जा रही, क्योंकि विपक्ष की भूमिका यहाँ पर कांग्रेस अदा कर रही है। लेकिन अभी तो सिर्फ लॉन्चिंग हुई है। लॉन्चिंग के समय हमने देखा था सोशल मीडिया पर तो ये योजना, ये नीति ट्रेंड कर गई, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में और भारत में कितना ट्रेंड कर पाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे दूसरे मुद्दे के साथ। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।